केंद्रीय कैबिनेट ने आज कई अहम और बड़े फैसले लिए हैं। सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में देश को हब बनाने के लिए 76,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2026 तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। साथ ही आम लोगों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के लिए भी रुपे कार्ड को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर से जुड़ा फैसला न केवल रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी मजबूती देगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिवाइस और मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से बड़ा फैसला किया है। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में देश में सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। ये कार्यक्रम सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिजाइन के क्षेत्र में कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों के निर्माण में एक नए युग की शुरुआत करेगा। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सेमीकंडक्टर का कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो सके, ऐसा एक फैसला लिया है और इस फैसले में 76,000 करोड़ रुपीस यानी रफली $10 बिलियन 76,000 करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट का आज अनुमोदन हुआ है। सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM की स्थापना की गई है। भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए 2.3 लाख करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। इस पहल का विभिन्न क्षेत्रों में गुणात्मक असर भी देखने को मिलेगा। इस पहल से 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने देश में रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम UPI लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है। इस फैसले से वित्तीय और बैंकिंग व्यवस्था से बाहर रह गए लोगों का वित्तीय समावेशन करने में मदद मिलेगी। देश में रुपे डेबिट कार्ड और कम वैल्यू के भीम UPI के द्वारा डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिए जाने की इस योजना को मंजूरी दी गई। इसके ऊपर लगभग 1,300 करोड़ रुपया खर्च आएगा। इसके अलावा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2026 तक मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार 92,068 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस पैसे करीब 22 लाख किसानों को फायदा होगा। पीएम कृषि सिंचाई योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसके तहत 2 मुख्य कामों को जमीन पर उतारा गया था, जिसके द्वारा हर खेत को पानी पहुंचाने की मुहिम को लागू किया गया तो मौजूदा सिंचाई योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया गया। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो आयोजित हुई, उसने इस 93,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इस 93,000 करोड़ की परियोजना में सेंट्रल असिस्टेंस और साथ ही साथ में स्टेट्स के द्वारा जो इसमें निवेश होगा वो दोनों सम्मिलित हैं। और मैं ये मानता हूं कि इसके कारण से देश के लगभग 22 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा। ये 2 परियोजनाएं लखवार और रेणुका जी के माध्यम से, और शेष इस प्रोजेक्ट्स में और भी ज्यादा जो नए प्रोजेक्ट उसमें जुड़ेंगे, उसके कारण से भी लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा, देश का उत्पादन बढ़ेगा और किसान की आमदनी बढ़ाने में हमको सफलता मिलेगी। सेमीकंडक्टरों और डिस्प्ले इकोसिस्टम के विकास से तमाम क्षेत्रों रहेगा, साथ ही ग्लोबल वैल्यू चेन में आ रही दिक्कतों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। इस बड़े फैसले से न सिर्फ $1 की डिजिटल इकोनॉमी बनाने में मदद मिलेगी बल्कि 2025 तक देश की GDP को $5 ट्रिलियन तक ले जाने में भी सहायता होगी।